तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोलने वाले दस्तावेज की गहराई में जाने वाले हैं, जिसे द मुंबई मैनिफेस्टो कहा गया है। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक तरह का आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि कैसे एक समाज अपनी बेतहाशा भौतिक सफलता और अपनी बुनियादी नागरिक जिम्मेदारियों के बीच झूल रहा है। हम इस दस्तावेज के दावों को समझेंगे और उस कड़वी सच्चाई पर बात करेंगे जो अक्सर शहर की चकाचौंध में छिप जाती है। आइए सबसे पहले एक ऐसे जीवंत शहर पर नजर डालते हैं जिसे हमेशा से अवसरों की भूमि माना गया है। यह सिर्फ एक रेलवे स्टेशन या कोई ऐतिहासिक इमारत भर नहीं है। ये एक चुंबक की तरह है जो दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये वो जगह है जहां लोग बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। ये देश की आर्थिक धड़कन है, जहां माना जाता है कि कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर मैनिफेस्टो सीधे एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार से हमारा सामना कराता है। ये कहता है, संपत्ति की राजधानी, अंतरात्मा का दिवालियापन। मतलब जरा सोचिए, ये एक बहुत ही गंभीर दावा है। दस्तावेज का तर्क है कि एक शहरी केंद्र के पास बेशुमार पैसा हो सकता है, गगनचुंबी इमारतें हो सकती हैं, लेकिन साथ ही उसमें नागरिक अंतरात्मा की पूरी तरह से कमी हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन शहर की देखभाल करने की जो एक बुनियादी भावना होनी चाहिए, वो कहीं खो गई है। विरोधाभासों का शहर। आइए मुंबई की इस सच्चाई को करीब से समझते हैं। बांद्रा वर्ली सी लिंक जैसे इस विशाल और शानदार आर्किटेक्चर को देखिए। ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं कि यह शहर वास्तव में कितना बड़ा आर्थिक पावर हाउस है। अरब सागर के ऊपर शान से खड़ा यह पुल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। यह इस बात का एक निर्विवाद प्रमाण है कि जब ये शहर अपनी वित्तीय और तकनीकी ताकत का इस्तेमाल करता है तो वो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक दूसरा पहलू भी है। विकास के नाम पर हर तरफ कंक्रीट का जाल बिछाया जा रहा है। इन जटिल आधुनिक इंटरचेंजेस को देखकर, जैसा कि मैनिफेस्टो भी बड़ी बेबाकी से कहता है, इस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर का जश्न अक्सर सिर्फ एक वित्तीय अहंकार के रूप में मनाया जाता है। हम इस पर गर्व तो करते हैं, लेकिन उसी समय हवा में घुलते जहर यानी खतरनाक रूप से बढ़ते AQI और पर्यावरण के लगातार हो रहे विनाश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। बजट का अंधापन। चलिए देखते हैं कि सार्वजनिक धन की असल सच्चाई क्या है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 74,427 करोड़ रुपए। ये नगर निगम का रिकॉर्ड तोड़ बजट है, जो पूरी तरह से आम लोगों के टैक्स से चलता है। सच कहूं तो ये एक खगोलीय आंकड़ा है। इतने बजट में तो दुनिया के कई छोटे देश आराम से चल जाएं। और यही दस्तावेज एक बड़ा सवाल उठाता है। जब हम इतने विशाल संसाधनों की बात कर रहे हैं, तो क्या हमें उस स्तर की सुविधाएं और जवाबदेही मिल रही है जिसके लिए समाज पहले ही अपनी जेब से भुगतान कर चुका है? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब इंसानी फितरत सामने आती है। दस्तावेज इसे रिटेल शेयर बनाम नागरिक मेमना कहता है। होता यह है कि बाजार में एक सब्जी वाले से 5 रुपए कम कराने के लिए हम बिल्कुल शेर बन जाते हैं, लेकिन जब हमारे टैक्स के करोड़ों रुपए सड़कों के गड्ढों और खराब व्यवस्था की भेंट चढ़ जाते हैं तो हम अचानक मेमने बन जाते हैं और एकदम चुप रहते हैं। हम बुनियादी सुविधाओं को अपना अधिकार मानने के बजाय किसी का एहसान समझने लगते हैं। सैनिटाइज्ड डिस्कनेक्ट, एक तरह का दोहरा मापदंड। सैनिटाइज्ड डिस्कनेक्ट का मतलब है अपनी नागरिक जिम्मेदारी को एक इलेक्ट्रिक स्विच की तरह इस्तेमाल करना। जैसे ही शहर के संभ्रांत लोग किसी विदेशी उड़ान में बैठते हैं या किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, उनकी नागरिक जिम्मेदारी का स्विच तुरंत ऑन हो जाता है। वे लाइन में खड़े होंगे, कचरा डस्टबिन में डालेंगे, लेकिन जैसे ही वे वापस अपने शहर आते हैं, वो स्विच ऑफ हो जाता है। मतलब सामाजिक जिम्मेदारी सिर्फ एक परफॉर्मेंस बनकर रह गई है, जो विदेश में तो खूब निभाई जाती है, लेकिन अपने ही घर में तुरंत भुला दी जाती है। विनाश का चक्र और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन। एक तरफ आसमान छूती इमारतें हैं और ठीक उनके नीचे बसी घनी बस्तियां। ये दृश्य उस विनाश के चक्र को बिल्कुल सटीक तरीके से बयान करता है, जहां अमीर और गरीब दोनों ही पर्यावरण को तबाह करने में अपना योगदान दे रहे हैं। अमीर वर्ग अपने मुनाफे और लाइफस्टाइल के लिए कुदरत को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सिर्फ अपने रोजमर्रा के अस्तित्व और सर्वाइवल के लिए ऐसा करने को मजबूर है। और इस पूरी खींचतान में शहर का पर्यावरण बुरी तरह से पिस रहा है। मैनिफेस्टो स्मग चीट सिंड्रोम की भी बहुत कड़ी आलोचना करता है।
यह उन लोगों के बारे में है जो करोड़ों रुपए के आलीशान फ्लैट्स में रहते हैं लेकिन फिर भी मुफ्त कूड़ेदान की मांग करते हैं। वे टैक्स में छूट पाने के लिए गीले और सूखे कचरे को एक साथ मिला देते हैं और सिस्टम को चकमा देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत चालाकी कर ली, लेकिन असल में वे अपने ही घर के आसपास जहर घोल रहे हैं। इसे चतुराई तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ये पूरी तरह से नागरिक दिवालियापन है। इसके अलावा छोटे और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई का एक बड़ा विरोधाभास भी सामने आता है। कई लोग अपनी महंगी लाइफस्टाइल का खर्च निकालने के लिए औद्योगिक कचरे को सीधे नदियों और नालों में डंप कर देते हैं, लेकिन अपनी इमेज सुधारने के लिए चैरिटी का खूब दिखावा करते हैं। और तो और प्रशासनिक मुख्यालय जो पूरे शहर को चलाते हैं, वो खुद नागरिक उपेक्षा के सबसे बड़े उदाहरण बने हुए हैं। पड़ोस की संप्रभुता। अब बात करते हैं कि कार्यवाही का आह्वान क्या है। ये मैनिफेस्टो सीधे संविधान के अनुच्छेद 51A का हवाला देता है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि सस्टेनेबिलिटी या पर्यावरण को बचाना सिर्फ एक दिन झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाने वाला अभियान नहीं है। ये कोई शौक नहीं है। ये हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का एक संवैधानिक कर्तव्य है। ये उस सोच को तोड़ने की बात करता है जहां हम मान लेते हैं कि अरे कोई और आके इसे ठीक कर देगा। यहाँ मांगे एकदम साफ हैं। बड़े बिजनेस लीडर्स को अपनी लग्जरी कारों से ज्यादा अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को अहमियत देनी होगी। जो सरकारी अधिकारी सिर्फ आदेश देते हैं, उन्हें अब अपने दफ्तरों से निकलने वाले कचरे की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और आम जनता को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए सर्वाइवल को बहाना बनाना बंद करना होगा। अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य है पड़ोस की संप्रभुता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। जो कचरा हम पैदा करते हैं उसे स्थानीय स्तर पर ही प्रोसेस करना होगा। सिर्फ दिखावे के लिए फंड देना काफी नहीं है। हर मोहल्ले, हर गली को अपनी जमीन समझना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। सिर्फ इसी तरह से एक सामूहिक अंतरात्मा को फिर से जगाया जा सकता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल पर आकर रुकता है। क्या हम छोटी छोटी बचतों के लिए अपने पर्यावरण के इस बड़े खजाने को लुटाते रहेंगे, या अब वो वक्त आ गया है जब इतनी अपार संपत्ति वाला शहर अपनी एक नागरिक अंतरात्मा पैदा करने का खर्च उठा सके? ये दस्तावेज सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, बल्कि विकास की अंधी दौड़ में भाग रहे हर बड़े महानगर के लिए एक अलार्म है। तो क्या अब समय नहीं आ गया कि हम अपनी जमीन की जिम्मेदारी खुद लें? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।